तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी एक ऐसी औरत के ऊपर आधारित है जिसे अपने पैसों पर कुछ ज्यादा ही घमंड होता है। वो सोचती है कि वो अपने पैसे से किसी को भी गिरा सकती है और हमेशा वो ऐसा करती भी है। लेकिन एक दिन एक नौकर उसके साथ कुछ ऐसा करता है जिससे उसके पैसों का सारा घमंड टूट जाता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं, जहाँ पर हमें एम्बर नाम की उस घमंडी औरत को दिखाया जाता है जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है। असल में ये एक मिलीनियर की वाइफ होती है और इसको अपनी अमीरी का कुछ ज्यादा ही घमंड होता है, जहाँ पर वो अपने हस्बैंड से लेकर अपने नौकर तक को सबको नीचा दिखाती है। अब हम देखते हैं एम्बर अपने हस्बैंड के साथ एक जगह पर जाती है जहाँ पर बहुत सारे लोग उससे हाथ मिलाने के लिए खड़े होते हैं, लेकिन वो सबको उनकी औकात दिखा देती है। अगले सीन में हम क्रूज के नौकर पेपरी को देखते हैं, लेकिन यहाँ पर एम्बर अपने हस्बैंड से बोलती कि उसे जिम करना है, जिस पर उसका नौकर पेपे उसके लिए एक साइकिल लेकर आता है और उसे देखने के बाद एम्बर काफी ज्यादा उसे डांटती है। अब अगली सुबह हम देखते हैं जब सारे लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, उस दौरान एम्बर बोलती है कि ये चिकन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, जिस पर उसका नौकर बोलता है कि असल में मैम ये चिकन नहीं है बल्कि ये फिश है। तब फिर भी एम्बर बोलती है कि हाँ ये मछली ही सही, लेकिन ये अच्छी नहीं है। लेकिन वहां पर बैठे और सारे लोग उस खाने को काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। अब यहाँ पर एम्बर की बेइज्जती होने की वजह से एम्बर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, जिसके चलते वो एम्बर का खाना उठाकर एम्बर के सर पर ही डाल देता है और उसका मन इससे भी नहीं भरता तो वो सीधा एम्बर को उठाकर शिप से नीचे पानी में फेंक देता है। लेकिन फिर जब हकीकत सामने आती है तो हमें पता चलता है कि ये सब कुछ बस पेपे सपने में ही सोच सकता है, असल में उसकी करने की औकात नहीं है। अब पेपे उस खाने को उठाकर सीधा ले जाकर शिप के शेफ को देता है और उसको उस खाने के बारे में बताता है। इस बार शेफ उस खाने को खुद लेकर एम्बर के पास आता है और उसको अपना खाना देता है, लेकिन अब की बार एम्बर उस खाने को बहुत अच्छे से खाती, उसमें कोई भी नुक्स नहीं निकालती। अगली शाम में हम देखते हैं कि एम्बर काफी ज्यादा नशे में टुल्ल होती है, जिसके चलते वो अपने नौकर पेपे को ही लाइन मारने लगती है। लेकिन पेपे काफी ज्यादा शरीफ था, जिसके चलते वो अपनी मालकिन के साथ कुछ भी नहीं करता और दबे पांव वहां से निकल जाता है। अगली सुबह एम्बर को पता चलता है कि उसके सारे फ्रेंड्स फिशिंग करने के लिए कहीं बाहर गए हैं, लेकिन वो अपने इस झमेले नौकर को अपने साथ लेकर नहीं गए। ये सब देखकर एम्बर को गुस्सा आता है, जिसके चलते वो अपने नौकर पेपे को बोलती है कि मुझे भी फिशिंग करने चलना है, लेकिन पेपे उसे ऐसा करने से मना करता है। अब उसकी ऐसी बात सुनकर एम्बर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और यहाँ पर वो मजबूरन पेपे से अपनी बात मनवाकर उसके साथ फिशिंग करने के लिए चली जाती है। अब जब ये दोनों बीच समंदर में पहुंच जाते हैं और फिशिंग भी नहीं कर पाते, लेकिन इनकी बोट खराब हो जाती है और बोट खराब होने की सारी वजह का जिम्मेदार पेपे को ही ठहराती है और यहाँ पर उसे बहुत ज्यादा उल्टा सीधा और नीचा दिखाने की कोशिश करती है। अब पेपे बोट स्टार्ट करने की बहुत कोशिश करता है और साथ साथ एम्बर की बातें भी झेलता रहता है। अब हम देखते हैं इसी तरह से बोट बिगड़ी थी और उनको बोट पर 2 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन इनको यहाँ पर रिकवर करने के लिए कोई नहीं आता। लेकिन एम्बर की अकड़ जरा सी भी ठिकाने नहीं लगी थी। अब एम्बर को काफी ज्यादा जब भूख लग जाती है तो वो बोर्ड पर खाना ढूंढती है, लेकिन वहां पर उसे कुछ भी नहीं मिलता सिवाय एक गन के। यहाँ पर वो गन एम्बर को बस एक खिलौना लग रहा था, जिससे एम्बर खेलने लगती है, लेकिन पैप उसे मना करता है कि वो उसे रख दे और इस खेल ही खेल में एम्बर बोट पर ही गोली चला देती है और अब गोली चलने की वजह से इनकी बोट अब पानी में डूबने वाली थी और रात का वक्त जब आ जाता है तो समंदर में तूफान भी जोरदार आ जाता है। लेकिन ये लोग ये रात भी जैसे तैसे करके निकाल लेते हैं और सुबह ये दोनों एक आइलैंड के किनारे तक पहुंच जाते हैं और इस आइलैंड पे पहुंचने के बाद एम्बर काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि अब उसकी जान बच चुकी थी। अब पेपे जाकर इस आइलैंड को अच्छे से चेक करता है, तब उसे पता चलता है कि बहुत जमाने से ये आइलैंड बिल्कुल सुनसान है। ये सुनकर फिर से एम्बर को गुस्सा आ जाता है और वो फिर से पेपे का सर अपनी बातों से खाने लगती है, लेकिन इस बार पेपे उसे अच्छे से जवाब देता और बोलता है कि यहाँ पर मैं तुम्हारा नौकर तो बिल्कुल नहीं हूँ, इसीलिए तुम अपनी जुबान पर अब ताला लगा लो और तुझे यहाँ से जाना है तो चली जा। जिसके बाद एम्बर अपने रास्ते और पेपे अपने रास्ते निकल जाते हैं और ये दोनों हम देखते हैं कि अब अपने खाने पीने का जुगाड़ करने में लग जाते हैं। पेपे को आइलैंड पर एक घर मिलता है जो कि किसी आदिवासी ने बना रखा था, जिसके बाद वो वहां बैठकर मछलियां पकड़ने का हथियार तैयार करने लगता है। कुछ वक्त गुजरने के बाद हम देखते हैं पेपे ने हथियार अच्छा खासा तैयार कर लिया था और उससे वो मछलियां भी पकड़ लेता है और अब वो मजे से इस वक्त मछलियों को पकाकर खाकर एंजॉय कर रहा था। दूसरी तरफ एम्बर का काफी ज्यादा बुरा हाल हो चुका था, क्योंकि उसे खाने के लिए भी कुछ नहीं मिल रहा था। जिसके बाद वो फिर से थक हार कर पेपे के पास आ जाती है और उससे कुछ मछलियां उधार मांगने लगती है, लेकिन पेपे उससे बोलता है कि मैं तुम्हारा कोई नौकर नहीं जो तुम मुझसे मांगो और मैं तुम्हें यहाँ पर दे दूं, और अगर तुम्हें मछलियां चाहिए तो तुम्हें अब मेरा नौकर बनना पड़ेगा। इस बात पर एम्बर बोलती है कि कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तुम्हारा नौकर नहीं बन सकती। ये सुनने के बाद पेपे को हद से ज्यादा गुस्सा आता है और वो एम्बर को एक थप्पड़ लगाता है और इन दोनों का पूरा दिन ऐसे ही बहसबाजी में गुजर जाता है और रात होने के बाद पेपे एम्बर को अपने घर के अंदर भी नहीं आने देता और जब वो सुबह को सोकर उठता है तो एम्बर को अपने घर के सामने देखता है। यहाँ पर पेपे एम्बर से बोलता है कि अगर तुम मेरी नौकर बन जाओगी तो मैं जरूर तुम्हारी मदद कर दूंगा। अब यहाँ पर एम्बर के पास कोई और रास्ता नहीं था, जिसके चलते उसे पेपे की बात माननी ही पड़ जाती है। जिसके बाद पेपे मछलियों का शिकार करके ले आता है और एम्बर उसे बनाती है और अब ये दोनों हमेशा ऐसा करने लगते हैं। एक दिन एम्बर आकर पेपे से बोलती है कि वो ये सब कुछ मजबूरी में कर रही है
अब एम्बर कुछ और बोल पाती इससे पहले पेपे को इतना गुस्सा आता है कि उसकी टांग पकड़कर उसे उस पूरे आइलैंड पर घसीटने लगता है और यहाँ पर उसके साथ जबरदस्ती करने की भी कोशिश करता है। अब शुरुआत में तो एम्बर काफी ज्यादा उससे दूरी बनाती है, लेकिन अब यहाँ पर लंबे समय तक रहना पड़ता है, जिसके चलते एम्बर भी उसके साथ सहयोग देने लगती है और उसके काम में हाँ बोल देती है। लेकिन एम्बर जब उसे हर चीज के लिए हाँ बोल देती है तो पेपे उसे हाथ तक नहीं लगाता, क्योंकि वो बस उसकी रजामंदी चाहता था। अब यहाँ पर काफी लंबा वक्त गुजारने के बाद एम्बर पेपे को पसंद करने लगती है। कुछ वक्त गुजरने के बाद वो फाइनली जाकर पेपे को प्रपोज भी कर देती है। अब की बार पेपे भी उसकी बात मान जाता है और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ फाइनली फिजिकल हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि ये रोमांस भी इनके बीच काफी लंबे दिनों तक चलता है और तभी एक दिन पेपे को एक बोट नजर आती है, जिसे देखकर वो हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है। लेकिन एम्बर उसे रोकते हुए बोलती है कि तुम उस बोट को मत बुलाओ, क्योंकि मैं यहीं पर तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन पेपे उसे समझाता है कि हम यहाँ से निकलकर किसी और देश में जाकर साथ में जिएंगे। अब उसका ये आइडिया सुनने के बाद एम्बर भी उसकी बात मान जाती है और वो दोनों शिप पर चढ़ जाते हैं। अब जब पेपे और एम्बर लौट आते हैं तो घर आने के बाद एम्बर का हस्बैंड पेपे को बहुत सारे पैसे इनाम में देता है, लेकिन उसे इस बात का नहीं पता था कि एम्बर और पेपे के बीच अब सब कुछ हो चुका है। लेकिन इधर पेपे भी उन पैसों को रख लेता है, क्योंकि उसे बाहर निकल कर जाना था और वो कुछ पैसों से एम्बर के लिए एक रिंग लेता है। फोन करके एम्बर पेपे को बोलती है कि वो जल्द ही यहाँ से भाग चलेंगे और तुम हमारे भागने का सारा प्लान होटल के रिसेप्शन पर एक पेपर में लिख कर दे देना। जिसके बाद पेपे ऐसा ही करता है, जिसके बाद वो रिसेप्शन पर जाकर वो रिंग और एक लेटर लिख रख देता है। लेकिन अगले ही दिन वो लेटर और रिंग एम्बर के हस्बैंड को मिल जाती है और उसे देखने के बाद एम्बर का हस्बैंड उसे लेकर न्यूयॉर्क के लिए निकल जाता है और वो उस लेटर को एक नौकर के जरिए पेपे तक पहुंचवा देता है और वो एकदम ऐसा ही सेम लेटर एम्बर को भी दे देता है। जो लेटर पेपे को मिलता है उसमें ये लिखा था कि मैं आइलैंड पर तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी और अब मेरा तुम्हारा कोई साथ नहीं, मुझे तुम भूल जाओ। और उस लेटर के साथ साथ पेपे की रिंग भी वापस भेजा था। दूसरी तरफ एम्बर भी काफी ज्यादा अंदर से टूट चुकी थी और इस वक्त वो काफी ज्यादा रो रही होती है। इस वक्त फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली थी, तब तक पेपे वहां पर आ जाता है, लेकिन जब तक वो हेलीकॉप्टर के पास तक पहुंच पाता तब तक वो जा चुका था। अब जब पेपे देखता है कि एम्बर वहां से जा चुकी है तो वो अपनी रिंग भी पानी में फेंक देता है और बस इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।